हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की वार्षिक परीक्षा में हिंदी की तैयारी हम कर रहे हैं और आज हम गद्य खंड के सभी प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तो गद्य खंड जो है इसमें एक एक नंबर के 6 प्रश्न आएंगे, दो दो नंबर के 4 और 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। इन सभी की हम तैयारी करेंगे। तो आज हम एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे। इसके पहले काव्य खंड और कृतिका वाले भाग से भी हमने एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर ली है। इसके बाद हम गद्य खंड से आज हम कर लेंगे और उसके बाद संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या और दो दो नंबर के प्रश्नों की तैयारी भी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ प्रश्न दे रखा है वह नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो नेताजी का चश्मा पाठ जो है यह कहानी है, यह कहानी है। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और स्वयं प्रकाश जी जो नेताजी का चश्मा कहानी है उसके लेखक है। इसके बाद अगला है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका उत्तर आएगा वसुधा। वसुधा पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद अगला है कैप्टन नाम था। तो कैप्टन किसका नाम था? तो कैप्टन नाम था चश्मे वाले का। कैप्टन नाम था चश्मे वाले का, जिसे कैप्टन चश्मे वाले कहा जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो इसका मूल भाव है देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना। इसके बाद अगला है कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। तो कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, किसके द्वारा लगवाई गई थी? तो नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी नगर पालिका द्वारा, नगर पालिका द्वारा नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी को, राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, जिन्होंने बाल गोविंद भगत रेखा चित्र लिखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। तो इस पाठ की विधा है रेखा चित्र। इसके बाद अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत थे, तो वे क्या थे? साधु, गृहस्थ, साहब या पुजारी? तो इसका उत्तर आएगा गृहस्थ, क्योंकि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। उनके सारे जो विचार और व्यवहार साधु जैसे होते हुए भी वे गृहस्थ थे, ऐसा पुस्तक में लिखा है। इसके बाद अगला है बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे। तो बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे कबीर के। अगला है बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है, किस पे प्रहार करता है? तो यह प्रहार करता है कुरीतियों पर। इसके बाद अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे। तो ये गाते समय बजाते थे खंजड़ी। इसके बाद अगला प्रश्न है सच्चे साधु की पहचान होती है। तो सच्चे साधु की पहचान होती है उसके विचारों से। अगला हम देखेंगे और अगला प्रश्न है झूठा सच उपन्यास के लेखक है। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक है यशपाल। अगला प्रश्न है लखनवी अंदाज पाठ की विधा है। तो इस पाठ की विधा है व्यंग, यह एक व्यंग है। और अगला है नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर आएगा लखनऊ, नवाबों के शौक के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में किसका जन्म हुआ था? इसका उत्तर आएगा मन्नू भंडारी का, मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास लिखा है। तो ये उपन्यास लिखा है मन्नू भंडारी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है। तो आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है एक कहानी यह भी, जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा हुआ है, एक कहानी यह भी, और ये आत्मकथा के अंतर्गत ही लिखा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था? तो उनका क्या व्यवहार था? तो इसका उत्तर आएगा आंदोलनकारी। मन्नू भंडारी आंदोलन में भाग ले रही थी और इसी व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था? तो इसका उत्तर आएगा सुनीता।
इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उसका उत्तर आएगा शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था, तो उनका दूसरा नाम था अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन। इसके बाद अगला प्रश्न है भदंत आनंद कौशल्यायन विशेष प्रभावित थे, तो वे किससे प्रभावित थे? तो इसका उत्तर आएगा गांधी जी से। वे गांधी जी से प्रभावित थे। इसके बाद अगला प्रश्न है गद्य की विधा नहीं है, तो इनमें से कौन सी गद्य की विधा नहीं है? तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं वे हैं महाकाव्य, कहानी, नाटक और एकांकी। तो हमें पता है कि कहानी, एकांकी और नाटक जो है गद्य की विधाएं होती है, लेकिन महाकाव्य गद्य की विधा नहीं है क्योंकि यह काव्य है, इसलिए उत्तर आएगा महाकाव्य। इसके बाद अगला प्रश्न है उपन्यास सम्राट है, तो इसका उत्तर आएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है उपन्यास सम्राट है और कहानी सम्राट भी प्रेमचंद ही है। इसके बाद अगला प्रश्न है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कथन है यह, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। इसमें पहला है लय ताल छंद से आदि से मुक्त रचना कहलाती है, तो लय ताल छंद आदि से मुक्त रचना कहलाएगी गद्य। और यदि यहाँ पर ऐसा लिखा हो कि आदि से युक्त रचना क्या कहलाती, तो युक्त रचना होगी पद्य, और मुक्त रचना मतलब उसमें यह नहीं होगा तो गद्य में नहीं होता है, तो यहाँ आएगा गद्य। इसके बाद अगला है एक अंक वाली रचना कहलाती, तो एक अंक वाली रचना कहलाएगी एकांकी। अगला है मैं लेखक अपने ही जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है, तो इसका उत्तर आएगा आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। अगला है प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद है कथाकार। कथाकार है प्रेमचंद। इसके बाद अगला है जीवनी की लिखी जाती, स्वयं की या महापुरुष की, तो यहाँ आएगा महापुरुष। ठीक है, जीवनी लिखी जाती किसी महापुरुष की, जबकि स्वयं की जो लिखी जाती उसे हम आत्मकथा कहते हैं। इसके बाद अगला है प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल। अगला है प्रतिमा का चश्मा बदल देता था, तो प्रतिमा का चश्मा कौन बदल देता था? तो यहाँ आएगा कैप्टन। कैप्टन चश्मे वाला प्रतिमा का चश्मा बदल देता था। इसके बाद जो प्रश्न था प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा ने लगाया था, तो यह चश्मा जो है बच्चों ने लगाया था। इसके बाद अगला है नेताजी की मूर्ति कपड़ों में थी खादी या फौजी, तो इसका उत्तर आएगा फौजी कपड़ों में थी। अगला है दिल्ली चलो का नारा ने दिया, तो दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव में उतर आया, तो यहाँ आएगा खेतों में। समूचा गांव खेतों में उतर आया। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। इसके बाद अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत पाठ रेखा चित्र विधा का है। बाल गोविंद भगत जो पाठ है यह रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला है बाल गोविंद भगत की सब चीज की थी, तो सब चीज साहब की थी। बाल गोविंद भगत की सब चीज साहब की थी और वे साहब कबीर को कहते थे। इसके बाद अगला है कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते थे, यहाँ आएगा सजीव हो जाते थे। इसके बाद अगला है नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को बाहर फेंक दिया, उन्होंने सभी फाकों को बाहर फेंक दिया था। इसके बाद अगला है नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जब लेखक वहाँ पर रेलगाड़ी में गए थे और जहाँ नवाब साहब बैठे थे तो उन्होंने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया था। अगला है हम से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो हम कनखियों से, ठीक है, कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, यहाँ आएगा भानपुरा। इसके बाद अगला है मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। अगला है शीला अग्रवाल की प्राध्यापिका थी, तो शीला अग्रवाल हिंदी की प्राध्यापिका थी। इसके बाद अगला प्रश्न है
पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। इसके बाद अगला है बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। अगला है पंचगंगा घाट काशी में स्थित है। अगला है बिस्मिल्लाह खां मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे, तो यहाँ आएगा बालाजी मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है काशी शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर आएगा आनंद कानन। इसके बाद अगला है गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार न्यूटन ने किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिक्त स्थान हो गए हैं। यानी अपनी योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा से आविष्कार करने वाला संस्कृत मानव होता है। और इसके बाद है मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, अविभाज्य। अब हम देखेंगे सही जोड़ी बनाकर लिखिए वाला प्रश्न, और इसमें जो पहली जोड़ी है वह है कैप्टन चश्मे वाला। खंड अ में लिखा है यहाँ पे, खंड अ कैप्टन चश्मे वाला, बाल गोविंद भगत, मोतीलाल, बालम खीरा, मन्नू भंडारी और आनंद कानन। जबकि खंड ब में है महाभोज, काशी, प्रतिमा पर चश्मा, कबीर पंथ, ड्राइंग मास्टर और लखनऊ। तो इसकी हम जोड़ी बनाएंगे। कैप्टन चश्मे वाला जो है प्रतिमा पर चश्मा लगाता था, बाल गोविंद भगत कबीर पंथ के अनुसार अपना आचरण करते थे, मोतीलाल जो थे ड्राइंग मास्टर थे जिन्होंने नेताजी की मूर्ति बनाई थी, बालम खीरा यह जो है लखनऊ में मिला था, ठीक है, बालम खीरा जो है नवाब साहब खाते हैं और वे लखनऊ के थे। मन्नू भंडारी ने महाभोज उपन्यास लिखा था और आनंद कानन काशी को कहा जाता है। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद हम देखेंगे अगली जोड़ी। तो इसमें खंड अ में है लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत, संस्कृति, बाल गोविंद भगत और नेताजी का चश्मा। तो इसकी जोड़ी बनाएंगे। खंड ब में इनके लेखकों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले लखनवी अंदाज, यह यशपाल के द्वारा लिखा हुआ है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की रचना है। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है। संस्कृति पाठ जो है यह निबंध है और यह भदंत आनंद कौशल्यायन के द्वारा लिखा हुआ है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है और नेताजी का चश्मा कहानी स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखी हुई है। तो यह जोड़ी इस प्रकार से बनेगी। इसके बाद अगली जोड़ी है, इसमें खंड में है सूरज कब निकलेगा, माटी की मूर्तें, दादा कामरेड, एक प्लेट सैलाब, यदा कदा और रेल का टिकट। इसको खंड ब से हम मिलाएंगे। तो सूरज कब निकलेगा यह रचना है स्वयं प्रकाश की, माटी की मूर्तें लिखी है रामवृक्ष बेनीपुरी ने, दादा कामरेड यह यशपाल के द्वारा लिखा हुआ है, एक प्लेट सैलाब इसकी लेखिका मन्नू भंडारी, यदा कदा के लेखक है यतीन्द्र मिश्र, रेल का टिकट के लेखक है भदंत आनंद कौशल्यायन। तो यह इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो यह फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये उत्तर आएगा। रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला है हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है कहानी, ठीक है, कहानी जो है हिंदी गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। अगला है आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ, तो आधुनिक हिंदी गद्य का विकास 19वीं शताब्दी से हुआ, या आधुनिक युग से कह सकते हैं हम, आधुनिक युग से या 19वीं शताब्दी से। इसके बाद है जीवनी किसकी लिखी जाती है, तो जीवनी किसी महापुरुष की लिखी जाती है, जीवनी किसी महापुरुष की लिखी जाती है। अगला है उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है, तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है, ठीक है, प्रेमचंद जो है उपन्यास सम्राट है। अगला है एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में 1 अंक होता है। अगला है प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था, तो यह चश्मा लगाया था बच्चों ने। इसके बाद अगला है कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो कस्बे से गुजरते थे हालदार साहब, हालदार साहब गुजरते थे। अगला है नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, तो नेताजी की मूर्ति संगमरमर से बनी थी, संगमरमर से बनी थी। अगला है दिल्ली चलो नारा किसने दिया, दिल्ली चलो नारा नेताजी
सुभाष चंद्र बोस ने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? वे सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते थे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कबीरपंथी टोपी पहनते थे। अगला है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। इसके बाद अगला है, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो बाल गोविंद भगत जो हैं वे कबीर को साहब मानते थे। अगला है, भादों के महीने में कैसा मौसम होता है? तो भादों के महीने में तेज बारिश होती है, तेज बारिश या तेज वर्षा होती है, ऐसा मौसम होता है। इस अगला है, कबीर के गीतों को कौन गाता था? तो कबीर के गीतों को कौन गाता था? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत गाते थे कबीर के गीतों को। बाल गोविंद भगत कबीर के गीतों को गाते थे। अगला है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह से शुरू होती थी? तो उनकी प्रभातियां कार्तिक माह से शुरू होती थी। अगला है, भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज कौन सा उपन्यास है? तो यह उपन्यास है झूठा सच, जो कि यशपाल के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अगला है, नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का किससे परिचय हुआ था? तो उनका परिचय हुआ था भगत सिंह और सुखदेव से। भगत सिंह और सुखदेव से उनका परिचय हुआ था नेशनल कॉलेज में। इसके बाद अगला है, खीरे किसके पास थे? तो हमें पता है कि खीरे जो है नवाब साहब के पास थे। नवाब साहब के पास थे। लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? तो लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। बालम खीरा प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला है, नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया? तो हमें पता है कि उन्होंने खीरे की फाकों को फेंक दिया था। इसके बाद अगला है, मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ? तो उनका विवाह हुआ था राजेंद्र यादव से, जो एक लेखक है, उनके साथ हुआ था। अगला है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो वे रसोई को भट्टियार खाना कहते थे। इसके बाद अगला जो है, अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे? तो वे रहते थे इंदौर। अगला है, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी स्वतंत्रता, जो कि 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। 15 अगस्त 1947 को प्राप्त जो स्वतंत्रता थी वही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अगला, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो हमने ऊपर भी देखा था, यह आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है, आनंद कानन। इसके बाद अगला है, बिस्मिल्लाह खां को किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उन्हें भारत रत्न, जो कि सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से। अगला है, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। इसके बाद अगला है, बिस्मिल्लाह खां की माँ का नाम क्या था? तो उनकी माँ का नाम था मिट्ठन बाई। इसके बाद अगला है, हरनाम दास किसके बचपन का नाम था? तो हरनाम दास भदंत आनंद कौशल्यायन के बचपन का नाम था। भदंत आनंद कौशल्यायन, इनके बचपन का नाम था हरनाम दास। इसके बाद अगला है, संस्कृति पाठ किस विधा का है? तो यह निबंध है। इसके बाद अगला है, सभ्यता किसका परिणाम है? तो सभ्यता जो है मानव विकास का परिणाम है, मानव विकास या मानव की प्रगति का परिणाम है। इसके बाद अगला है, आँख के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? तो यहाँ पे आँख के आविष्कार के पीछे जो प्रेरणा रही होगी वो होगी रोशनी व पेट की ज्वाला। रोशनी व पेट की ज्वाला या पेट की भूख, यह प्रेरणा रही होगी। इस अगला है, मानव संस्कृति किस प्रकार की वस्तु है? तो यह अविभाज्य वस्तु है। इसके बाद हम देखेंगे सत्य असत्य
इसमें पहला है नाटक गद्य की विधा नहीं है। ठीक है, नाटक गद्य की विधा नहीं है, तो यह नाटक जो है वह तो गद्य की विधा होती है और यहाँ लिखा गद्य की विधा नहीं है, तो यह होगा असत्य। अगला है उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो कथन सत्य है। अगला है नाटक में एक अंक होता है, तो यह असत्य, क्योंकि एकांकी में एक अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। अगला, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, यह सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसके बाद अगला, एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती, तो यह असत्य, क्योंकि एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। अगला है कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था, तो यहाँ पे जो है यह आजाद हिंद फौज का सिपाही था, यह सत्य नहीं है, असत्य है, क्योंकि पाठ में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगला है नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, यह सत्य है। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, यह भी सत्य है। मूर्ति नगरपालिका ने लगवाई थी, यह भी सत्य है। मूर्तिकार मोतीलाल अध्यापक थे, यह भी सत्य है, तो सारे कथन सत्य है। इसके बाद बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, यह भी सत्य है। या यहाँ पे आएगा भादों की अधरतियों में भगत गीत नहीं गाते थे, असत्य, क्योंकि वे तो गाते थे। अगला है बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, यह कथन सत्य है। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, असत्य, क्योंकि उनका एक ही बेटा था। अगला है बाल गोविंद भगत साधु थे, तो यह कथन असत्य, क्योंकि वे गृहस्थ थे। ठीक है, यहाँ पे आएगा वे गृहस्थ थे। इसके बाद अगला है नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह दिखाया, असत्य, उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया था। नवाब साहब खीरे खाकर सो गए, यह असत्य, क्योंकि उन्होंने खीरे नहीं खाए थे। नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद है लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, यह सत्य है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, यह कथन भी सत्य है। इस प्रकार से हमने कक्षा 10वीं के गद्य खंड के भी सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के सारे प्रश्नों की तैयारी कर ली है। तो इस प्रकार हमने काव्य खंड के, गद्य खंड के और कृतिका के सारे एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर ली है। इससे हमारे कुल 30 नंबर तैयार हो जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने काव्य खंड के और कृतिका के एक एक नंबर के प्रश्न नहीं देखे तो आप देख लीजिए, जिससे कि आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाए। इसके बाद हम 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।